बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ नामक एक सुंदर से गांव में एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। उसका नाम था रामू। रामू मेहनती था, ईमानदार था और सबसे बढ़कर वह अपनी कम आमदनी में भी संतुष्ट था। उसके साथ रहता था उसका छोटा सा परिवार, पत्नी सुनीता और दो प्यारे बच्चे। रामू सेठ नीलकंठ के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले में सेठ नीलकंठ रामू को पैसे देता था, जिससे रामू और उसके परिवार का जीवन यापन होता था। सुनीता, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज देर हो गई है। बच्चों को स्कूल छोड़ देना। स्कूल तो मैं छोड़ दूंगी, लेकिन मोनू और मान्या कह रहे थे कि उनकी टीचर फीस मांग रही है। तो दे दो ना। कहाँ से दूं रामू? जो आप लाते हैं उसमें मुश्किल से घर चल रहा है। अब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कहाँ से आएगा? ठीक है, आज ही सेठ नीलकंठ से पगार बढ़वाने की बात करूंगा। इतना कहकर रामू काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, अब ये सेठ नीलकंठ कुछ लोचा जरूर करेगा। हमेशा कुछ बहाना बनाकर पगार कम कर देता है और अगली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी। ये कहकर कि जो मैंने नीलकंठ जी से 200 रुपए उधार लिए थे, उसका ब्याज बढ़कर 2000 हो गया है। इसलिए मैं तुम्हारी पगार में से ब्याज काट रहा हूं। हाँ कालू भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। ये सेठ नीलकंठ ना एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो दुगुना काम करा लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। हाँ भाई, मेरे भी अगली बार सेठ लालचंद ने पगार काट ली थी। मैंने बस 2 छुट्टी ली थी जब मेरी माँ बहुत बीमार थी, और इस नीलकंठ ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी पूरी आधी पगार काट ली। भगवान बस सेठ जी इस बार मेरी पूरी पगार दे दे, बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। ऐसे सभी लकड़हारे अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद सेठ नीलकंठ के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का भी सामान लाना है, बच्चों की फीस भरनी है। अरे मैंने कहा तो सही 1-2 दिन और रुक जाओ, कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं। सभी लकड़हारे निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। अजी, क्या हुआ इस बार? कितना पगार मिला है? अभी कोई पगार नहीं मिला। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में पगार मिल जाएगा। पगार नहीं मिला? आपको तो पता है ना, बच्चों की फीस भरनी है। इनकी स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। अब बताओ मैं क्या करूं? ये सेठ जी समय पर कभी पैसे देते ही नहीं है। अब तो बस हम इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। 1-2 दिन की बात है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ नीलकंठ सबको पगार देता है। अरे कालू, ये ले अपनी इस महीने की पगार सेठ जी। ये तो बस 1500 है। मैंने तो इस महीने 3000 तक का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 2-2 घंटे आराम भी तो किया है। ये पैसे उसी आराम के काटे हैं। पर सेठ जी, आपने तो कहा था 7 घंटे काम करने के महीने में 3000 रुपए मिलेंगे, और मैंने तो 7 घंटे काम किया और 2 घंटे आराम किया है। देख कालू, मुझे ज्यादा हिसाब किताब ना समझा। ये 1500 रख अगर चाहिए तो, और अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे कालू के पास उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। कालू चुपचाप वह पैसे रख लेता है। रामू, ये लो तुम्हारे 2500 रुपए। पर सेठ जी, 2500 क्यों? मेरे तो पूरे 3000 बनते हैं। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और ना ही कोई आराम। मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है। पर इस समय बाजार में लकड़ियों का दाम काफी सस्ता हो गया है। इस वजह से अभी तुम्हें भी पगार कम ही मिलेगी जब तक लकड़ियों का दाम नहीं बढ़ता। पर सेठ जी, बात तो पूरे 3000 की हुई थी। अब मैं 2500 में कैसे घर चलाऊंगा? बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। सेठ जी, इस बार आप पूरे पैसे दे दीजिए। 2500 ही मिलेंगे। तुझे यहाँ काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले।
बेचारे रामू के पास उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। अरे भाई, ये सेठ नीलकंठ एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपने जेब में रख लेता है। बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं, देख लेना। हम गरीबों की किसी दिन इसे जरूर हाय लगेगी। नीच सेठ साला कुत्ते की मौत मरेगा। नहीं सोनू, ऐसे नहीं कहते, वो हमारे अन्नदाता है। आखिर उन्हीं की वजह से तो हमारी रोजी रोटी चल रही है। अरे काहे का अन्नदाता, काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है। पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलता है? बस ये 1500 रुपए, इसमें घर खर्च कैसे चलाएं? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। हम कर भी क्या सकते हैं कालू, हमें लकड़ी काटने के सिवा और कोई काम नहीं आता है। यदि हम कुछ काम खोलना भी चाहे तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अब जो भी है हमारा तो बस ये सेठ नीलकंठ ही सहारा है। कुछ देर बातें करने के बाद सभी अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। जी आ गए, आप कितनी पगार मिली है? सुनीता, इस बार सेठ जी ने बस 2500 रुपए ही दिए हैं। बस 2500? इतने में कैसे घर चलाएंगे? बच्चों की फीस में ही 2000 रुपए चले जाएंगे। फिर 2500 में क्या क्या करेंगे? अब मैं क्या कहूँ सुनीता, अब तुम्हें इसी में घर चलाना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, इसके बाद बाकी का मैं देखता हूँ। अजी, आप क्या देख लोगे? सेठ जी से पूरे पैसे तो मांगे नहीं गए आपसे। नहीं सुमन, मैंने सेठ जी से पैसों के लिए कहा था, पर सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया और कहा ये लेना है तो लो, वरना दूसरी जगह काम ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूं कि लकड़ी काटने के बाद में कहीं और भी काम ढूंढ लूं। सेठ जी के यहां से काम करने के बाद मैं दूसरी जगह पर काम किया करूंगा। इससे कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी। कल ही मैं सेठ जी के यहां पर काम करने के बाद और भी जगह काम ढूंढने जाऊंगा। अगले दिन रामू काम पर निकल जाता है और जैसा कि रामू ने कहा था, वह नीलकंठ के यहाँ काम करने के बाद काम की तलाश में निकल जाता है। रामू पूरे गांव में काम ढूंढता है। दुकानों दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है, मगर हर जगह रामू को केवल निराशा ही हाथ लगती है। अंत में रामू थक हार कर वापस जाने लगता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, अंदर आओ रामू, अंदर आओ। रामू इधर उधर देखता है, पर रामू को वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। अरे ये क्या आवाज गुफा में से आ रही है? मुझे चलकर देखना चाहिए। रामू गुफा के अंदर जाने लगता है। अरे इस गुफा में तो कोई नहीं है। फिर ये आवाज कहाँ से आ रही थी? इस टोकरी के सिवाय यहाँ कुछ नहीं है। चलो मैं इस टोकरी को अपने घर ले चलता हूँ, कुछ काम में आ जाएगी। जैसे ही रामू टोकरी उठाता है, उसके सामने एक परी प्रकट होती है। रामू, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो। तुम्हें मेरे बारे में ये सब कुछ कैसे पता? मुझे सभी का भूत और भविष्य देखने की शक्ति प्राप्त है। यह एक जादुई टोकरी है। इसमें तुम जो डालोगे वह चीज अनेक हो जाएगी, परंतु तुम इसमें एक ही चीज डाल सकते हो। यदि तुम कोई दूसरी वस्तु डालोगे तो इस टोकरी का जादू खत्म हो जाएगा। इतना कहकर परी गायब हो जाती है और रामू अपने घर के लिए निकल जाता है। रामू अपने घर पहुंच जाता है। सुनीता, ये देखो, ये मैं क्या लेकर आया हूँ। एक टोकरी। सबसे पहले ये बताइए, आप तो काम की तलाश में गए थे, क्या आपको कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? नहीं। अरे सुनीता, मेरी पूरी बात तो सुनो। ये कोई ऐसी वैसी टोकरी नहीं है, बल्कि ये एक जादुई टोकरी है। रामू सुनीता को वह सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि इस टोकरी में हमें कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो। हाँ सुनीता, हमें सोच समझ कर ही इसमें कोई चीज डालनी होगी। रामू थोड़ी देर सोचता है, फिर उसका ध्यान उन पैसों पर जाता है जो सेठ जी ने उसे दिए थे। सुनीता, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, उन पैसों को ले आओ। अरे वो सारे पैसे तो खर्च हो गए,
लेकिन मेरे पास एक चंदन की लकड़ी है जो आप एक बार जंगल से लाए थे। उस चंदन की लकड़ी को ले आओ। सुनीता उस चंदन की लकड़ी को ले आती है और सुनीता चंदन की लकड़ी को टोकरी में डाल देती है। देखते ही देखते टोकरी पूरी भर जाती है। अरे ये तो चमत्कार ही हो गया। ये देखिए कितनी सारी चंदन की लकड़ियाँ हो गई। अगर आप इसको बेचेंगे तो इससे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ सुनीता, मैं कल सुबह बाजार जाकर इनको बेच आऊंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपने मोनू और मान्या के स्कूल की फीस भर देंगे और बाकी बचे पैसों को संभाल कर रख लेंगे। अगले दिन रामू सेठ नीलकंठ के यहाँ काम पर न जाकर चंदन की लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। वहाँ पर रामू चंदन की लकड़ियों को बहुत ही कम दामों में बेचता, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ बड़े व्यापारियों ने भी रामू से चंदन की लकड़ियाँ खरीदी। लकड़ियों को बेचकर रामू को काफी अच्छे पैसे मिले। पैसों को लेकर रामू घर आ जाता है। जी आ गए आप। ये देखो सुमन, उन लकड़ियों को बेचकर मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं। ये लो कुछ पैसे, इससे तुम कल मोनू और मान्या के स्कूल के फीस भर देना। अच्छा तो मैं काम पर जाता हूँ। अजी आपके पास तो अब ये जादुई टोकरी है, तो अब आपको उस नीच और लालची सेठ नीलकंठ के यहाँ काम करने की क्या जरूरत है। हाँ सुनीता, मैं सेठ नीलकंठ जी के यहाँ काम पर नहीं जा रहा, बल्कि मैं तो वहां पर जो काम कर रहे बाकी के लकड़हारे हैं उन्हें ये खुशी की खबर देने जा रहा हूं, क्योंकि सेठ नीलकंठ जी से मेरे साथ साथ वो लकड़हारे भी बहुत परेशान थे। इसलिए अगर मेरा भला हो रहा है तो क्यों ना मैं उन सबका भला करूं। वो सभी बहुत ईमानदार लकड़हारे हैं। वो सभी बहुत मेहनत से काम करते हैं, मगर नीलकंठ ने कभी भी उनको उनकी मेहनत के सही पैसे नहीं दिए। इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना मैं उनको अपने इस काम में शामिल कर लूं। हाँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम सब बहुत जल्द ही तरक्की हासिल कर लेंगे।